बीजेपी चाहती क्या है? क्या चाहती है कि सारे सीटों पर माफिया, अपराधी, बालू माफिया, जमीन माफिया, ट्रैक्टर सारा माफिया चुनाव लड़े। मेरा सीधा आरोप है कि सरकार 27% जो आरक्षण मिला है उस पॉलिसी को पहले सरकार तय करे। मैं बीजेपी के बारे में बहुत पहले से कह रहा हूं, चाहे वो क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, जब भी कभी कटअप का मामला आता है, अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी के किसी भी, कभी भी किसी भी कॉलेज और किसी भी जगहों पर आधे भी फुलफिल नहीं हुआ और उसके बाद जनरल कोटा से भर दिया गया। आप 10% आरक्षण दिए, हम स्वागत किए 10% आरक्षण को। जब आप 10% आरक्षण दिए तो फिर मेरा आरक्षण जो अत्यंत पिछड़े का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, उसका कोटा भरना चाहिए। आप उसके कोटे को नहीं बढ़ाए। और जो 27% आरक्षण हमें मिला उसी में से आपने 10% ले ली। जनरल कोटा भी आप ले लिए, कटअप में हम गायब हो गए। 10% लिया, हम चाहते हैं आप ले, हम 15% देना चाहते हैं, लेकिन हमको 70 दे दीजिए ना, 60 दे दीजिए। लगातार बीजेपी हमेशा जो क्रीमी लेयर, और मेरा सवाल सीधा है कि 27% आरक्षण जब से मिली है बीपी सिंह के काल के पहले, अत्यंत पिछड़ा की भागीदारी को बराबर में सुनिश्चित करने के लिए और पिछड़ों की भागीदारी को पहले कोर्ट ये तय करे, आग्रह करते हैं कोर्ट से, क्या इतने दिनों में 27% आरक्षण, क्या ओबीसी और अत्यंत पिछड़े की कितनी भागीदारी हुई? और उसके बाद जब भी कोई अत्यंत पिछड़े का चुनाव होता है तो उसमें क्रीमी लेयर ला करके अब कोर्ट ने कह दिया कि आपको चुनाव करना है तो जनरल करके आपको चुनाव कर लीजिए। मतलब बीजेपी बैक दरवाजे से लगातार अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक पर हमला कर रही है। जो बिहार के नगर निगम चुनाव में सरकार ने इंडोर्स पूरा नहीं किया, सरकार ने पॉलिसी को, अत्यंत पिछड़े और अन पॉलिसी को ध्यान में नहीं रखा। बीजेपी चाहती क्या है? क्या चाहती है कि सारे सीटों पर माफिया, अपराधी, बालू माफिया, जमीन माफिया, ट्रैक्टर सारा माफिया चुनाव लड़े? अरे भैया, हम तो चाहते हैं कि आप मापदंड तय कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से 10 और 20 तारीख का चुनाव था और छुट्टी के दिन आपने निर्णय दिया, तो लोगों में यह शंका गई कि आप अत्यंत पिछड़ा की राजनीति और उसके बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। सरकार ने गलती की या सही किया, या सरकार को जिस वक्त नोटिफिकेशन निकला था और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, उसी दिन नॉमिनेशन को रोक देना चाहिए था। 2 दिन 3 दिन के बाद चुनाव था, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो गए, सबके घर जमीन बिक गए, सरकार के नॉमिनेशन में लेकर के पूरा पैसा का खर्चा हो गया, और उसके बाद 4 तारीख को आप निर्णय देते हैं कि चुनाव स्थगित। पहले आप आरक्षण के नीति को आप देखिए। मेरा सीधा आरोप है
कि सरकार 27% जो आरक्षण मिला है उस पॉलिसी को पहले सरकार तय करे हर कीमत पर, और बताए कि 27% आरक्षण में इस हिंदुस्तान में जब से मिला है तब से कितने पिछड़े और अत्यंत पिछड़े के बच्चों को अभी तक भागीदारी सुनिश्चित की गई। जब से 27% आरक्षण मिला है तब से बीजेपी के लोग इस आरक्षण के खिलाफ